बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ग़ुलाम मुर्तज़ा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वर्बल रीजनिंग सीखेंगे। एमसीक्यूज़ हैं, इसके सेट 1 है, 25 एमसीक्यूज़ हैं, तो इनको हम देखेंगे। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्सोलीट। तो ऑब्सोलीट का मतलब ये होता है आउटडेटेड, यानी जो यूज़ ना होता हो, यानी काबिल इस्तेमाल ना हो, यानी नो लॉन्गर यूज्ड हो, आउट ऑफ डेट हो। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम बनेगा वो बनेगा आउटडेटेड, यानी जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में ना हो। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आउटडेटेड। इसके बाद हमारे पास है द एंटोनिम, यानी हमने मुतज़ाद बताना है रिलक्टेंट का। तो रिलक्टेंट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को ना करना, यानी नॉट वांटिंग टू डू समथिंग, हेजिटेशन, अनविलिंगनेस। तो ये इसके क्या हैं, किसी से बात करने से डरना। ये इस तरह के जुमलों में ये इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूँ शी वाज रिलक्टेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द क्लास। तो यहाँ पर अनविलिंग भी नहीं आएगा। इसके बाद अफ्रेड भी नहीं आएगा, डरा हुआ, अनश्योर भी नहीं आएगा, रेडी आएगा, यानी तैयार रहना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रेडी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, पिक द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु राइट्स अबाउट समवन्स लाइफ। जो किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखता है उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिस्ट, ऑटोबायोग्राफर या क्रिटिक। बायोग्राफर, जो बायोग्राफी लिखते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं बायोग्राफर। तो किसी की लाइफ के बारे में लिखेगा उसको क्या कहेंगे, बायोग्राफर। शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू डैश मॉर्निंग। यहाँ पर फार आएगा, सिंस आएगा, बाय आएगा, आन आएगा, क्योंकि ये हैज़ बिन है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो हमारे पास सिंस और फार का यूज़ होता है, क्योंकि ये हमारे पास फिक्स टाइम है मॉर्निंग, तो यहाँ क्या आएगा, सिंस आएगा। तो ऑप्शन ए इसका जो है ये करेक्ट ऑप्शन आएगा, सिंस। ही इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स। देखें, अगर स्किल की बात की जाए तो उसके साथ एट लगता है, गुड इन नहीं आएगा, गुड एट आएगा। ठीक है। अगर कोई अपने बिहेवियर में अच्छा है तो फिर हम कहते हैं कि ही इज़ गुड इन क्लास। क्लास में होता तो फिर हम कह सकते थे ही इज़ गुड इन क्लास। तो ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स नहीं आएगा, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स आएगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ आई वर यू। इसका ये मतलब है कि अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड नॉट डू दैट, तो मैं ऐसा ना करता। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा ना करता। तो इसमें उसने कहा कि इसमें कोई मिस्टेक ढूंढें। इफ़ गलती है, इसमें वर गलती है, यू गलती है, नो एरर। देखें, इफ़ अगर, वर यहाँ मीनिंग है अगर मैं होता, आपकी जगह होता, तो इसलिए यहाँ पर वर यूज़ हुआ है। वैसे तो आई के साथ वाज होता है, इफ़ आई वाज यू, तो यूँ नहीं है। इफ़ आई वर यू, यानी वर यहाँ मतलब दे रहा है कि इन प्लेस ऑफ यू। इफ़ आई वाज इन प्लेस ऑफ यू, तो इन प्लेस ऑफ यू की जगह पे उसने वर का इस्तेमाल किया, तो इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन आएगा। इसके बाद है चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में जो होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच जो ये कॉमा डाला हुआ है इससे पहले वाला होता है, और जो इसके बाद वाला हिस्सा होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो देखें, शी सेड, इसके बाद कॉमा नहीं डाला हुआ, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। शी सेड कॉमा डाला हुआ है, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं, और देखें फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, और फुल स्टॉप के बाहर फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो रहा है। तो ये हमारे पास मेरे ख्याल में दुरुस्त होगा। मैं आगे नेक्स्ट देखता हूँ। सी ऑप्शन का दिया उसने, शी सेड, हाँ यहाँ इसके बाद कॉमा नहीं डाला। शी सेड के बाद इसने कॉलन यूज़ किया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन होगा। शी सेड आई एम टायर्ड, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। इसके बाद है अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल इज कॉल्ड। जो जिसने कभी भी शराब ना पी हो, जो कभी शराब नहीं पीता, तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी शराब से परहेज़ करने वाला, शराब से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करने वाला, इसको कहते हैं टीटू टालर। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है।
एक है ड्रंक कार्ड, ये पीने वाला होता है, एब्सटेनर भी उसी में आएगा, एडिक्ट जो एडिक्शन जो आदी हो किसी चीज़ का, तो हमारे पास ऑप्शन ए आएगा, जिसने कभी अल्कोहल ना पी हो, शराब ना पी हो। क्वेश्चन नंबर 9 है आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो करेक्ट पैसिव हमने इसमें से चूज करना है। तो नंबर 1 पे है, पहले इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब दे कंप्लीटेड ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जा रहा है, द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो द प्रोजेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट है, ऑन टाइम एक्स्ट्रा चीज है, इसको हम एंड पे ले जाएंगे। द प्रोजेक्ट पहले आएगा, द प्रोजेक्ट क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ वाज लगेगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब हम इसको एक्टिव को पैसिव बनाते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, पास्ट के लिए वाज वर्ब होता है। द प्रोजेक्ट वाज, थर्ड फॉर्म होती है वाज कंप्लीटेड। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाय देम ऑन टाइम। तो इसमें मेरे ख्याल में मिस्टेक है, कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाय देम यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि दे कंप्लीटेड है ना, तो यहाँ पर बाय देम आना चाहिए था, यहाँ पर मिस्टेक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है कि इसमें ये मिस्टेक है कि द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाय देम ऑन टाइम। द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ये भी नहीं है, दे वर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट नहीं आएगा, द प्रोजेक्ट कंप्लीट्स ऑन टाइम नहीं, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाय देम ऑन टाइम। यहाँ पर क्या आएगा, ऑन टाइम से पहले बाय देम आएगा, इसको आपने देख लेना है, यहाँ पर मिस्टेक है। इसके बाद है चूज द करेक्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10 है ही इज यूज्ड टू डैश लेट। ही इज यूज्ड टू लेट, तो इसका हमारे पास क्या आएगा, वर्किंग, वर्क, वर्कड, वर्क्स। ही इज यूज्ड टू वर्क लेट आएगा, वर्किंग लेट आएगा, क्या आएगा इसमें हमारे पास आएगा वर्किंग। ही इज यूज्ड टू वर्किंग लेट, ही इज यूज्ड टू वर्किंग लेट, ठीक है, वर्किंग आएगा। अब इसमें देखें ना, यूज टू का जहां पे इस्तेमाल होगा ना, यूज टू, तो यूज टू जो होता है ये फॉलो बाय होता है नाउन या जीरंड, ठीक है। तो इसमें वर्ब प्लस आईएनजी, यूज टू के बाद वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी, तो ही इज यूज टू वर्किंग लेट आएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, शी रन्स फास्टर देन डैश इन द क्लास। शी रन्स फास्टर देन एनी गर्ल इन द क्लास, किसी लड़की से। ऑल द गर्ल्स नहीं आएगा, ऑल द गर्ल्स होता तो फिर फास्टेस्ट होना था। इसके बाद है एनी अदर गर्ल, अदर गर्ल्स, एनी अदर गर्ल, किसी भी लड़की से क्लास में वो तेज भागती है, तेज दौड़ती है, तो एनी अदर गर्ल इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। इसके बाद है पिक द करेक्ट एनोलॉजी। तो इसमें आप देखें बुक, आथर, जो लिखता है वो बुक है, यानी बुक कौन लिखता है, आथर। पेंटिंग कौन करता है, अब पेंटिंग, बुक लिखने वाला आथर मुसन्निफ होता है, तो पेंटिंग करने वाले को क्या कहते हैं, आर्टिस्ट, ठीक है, जिसको हम अपनी जुबान में पेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो पेंटिंग करने वाले को पेंटर, और इसमें क्या आर्टिस्ट आएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल कौन सा आएगा, आएगा, एन आएगा, या दी या दा आएगा। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब क्योंकि ये अलिफ की आवाज दे रहा है, वैसे तो एन वोवल से पहले आता है, क्योंकि एच इसमें साइलेंट है, तो ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, इसका बी करेक्ट ऑप्शन आएगा। ही इज द ऑनेस्ट मैन नहीं आएगा, ही इज एन ऑनेस्ट मैन आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है फिल इन द ब्लैंक। ही इज कॉन्फिडेंट इन हिज एबिलिटीज आएगा, ये ऑफ नहीं आएगा, इन हिज एबिलिटीज, यहां पर इन आएगा, ठीक है। ही इज कॉन्फिडेंट इन हिज एबिलिटीज आएगा, he is confident of his ability नहीं आएगा। इसके बाद है which of the following is homonym, मतलब हम आवाज अल्फाज हमने देखने हैं, बेयर बेयर, राइट राइट, सी सी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव आएगा, ये हमारे पास डी ऑप्शन आएगा, सब हम आवाज अल्फाज है। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। his behavior was so strange that it left everyone amazed, amazed आएगा कि उसने सबको हैरान कर दिया।
इसके बाद है जी चेंज द नरेशन, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है, इसको हमने चेंज करना। ही सेड आई विल हेल्प यू टुमारो। अब ही सेड है हमारे पास, पास्ट है बाहर और अंदर है फ्यूचर, तो विल जो है ये वुड में चेंज हो जाएगा। आई जो है बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ठीक हो गया। तो यू जो है बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक होगा, लेकिन वहाँ पर नहीं है, तो उसको हमने टू मी ही कंसीडर करना है। ही सेड, उसके बाद होता है दैट, ही सेड दैट, ही आगे क्या आएगा, ही के बाद आएगा वुड। अब देखें पहले ऑप्शन में ही विल लिखा है, ये नहीं आएगा। सी में देखें ही विल लिखा है, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर ही के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया, तो ही वुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे। ठीक है, टुमारो द नेक्स्ट डे आएगा इसमें, वुड हेल्प मी। अब यू को हमने मी में चेंज किया है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था, ही सेड टू मी, तो टू मी हम खुद से इसको, ये रूल है कि खुद से हमने इसको कंसिडर करना होता है, और जो सेकंड पर्सन है वो बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक जो है ना वो चेंज होता है। तो इसका आएगा ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड क्विकली। क्विकली क्या है, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब के काम में इजाफा कर रहा है, तो ये क्या आएगा, एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है, ये सिफत नहीं है बल्कि एडवर्ब है वो। जैसे ही रन फास्ट, ठीक है, या ही रन क्विकली, या ही वर्क्स क्विकली, या ही गिव रेस्पॉन्स क्विकली, तो ये एडवर्ब आएगा। विच सेंटेंस इज करेक्ट, ही डू नॉट गो टू स्कूल, नहीं, ही के साथ डू नहीं आता, डज आता है। ही डज नॉट गोज टू स्कूल नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि डज नॉट आया तो इधर गोज नहीं आएगा। इसके बाद है ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये दुरुस्त आएगा सी, क्योंकि ही डोंट गोज टू स्कूल भी नहीं आएगा। कंप्लीट द प्रोवर्ब, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ये प्रोवर्ब है, ज़रबुल मिसल है, तो इसको आपने देखना है ये क्या है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो कुक होते हैं, बावर्ची होते हैं, वो शोरबा ख़राब कर देते हैं, यानी हर कोई अपना अपना मशवरा देगा। इसके बाद है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसके स्पेलिंग ठीक हो। अकोमोडेट, डबल सी होता है, डबल एम होता है, तो इधर सिंगल सी है, यहाँ सिंगल एम है, और यहाँ सिंगल सी और एम है, तो अकोमोडेट, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी ई, अकोमोडेट। द प्लूरल ऑफ क्राइसिस इज, क्राइसिस मतलब एस ई एस के साथ आएगा, एस ई एस के साथ इसका ऑप्शन आएगा क्राइसिस। यहाँ आई एस था तो ये ई एस आएगा इधर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम बीट अराउंड द बुश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम बीट अराउंड द बुश, टू हंट, टू अवॉइड द मेन पॉइंट, टू स्कॉल्ड समवन, टू बी ब्रेव। इसका ये मतलब होता है बीट अराउंड द बुश, मतलब इधर उधर घुमाते रहना, बात को घुमाते रहना, असल बात ना करना बल्कि असल बात से हट कर कोई बात करना। ठीक है, तो ये आएगा टू अवॉइड द मेन पॉइंट, यानी असल जो मुद्दा है हमारा वो बयान ना करना बल्कि इधर उधर की बातें करते रहना। चूज द करेक्ट टेंस, दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि हैव बीन फिर आईएनजी फॉर्म है और फिर सिंस और फार का इस्तेमाल होता है, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, विच इज़ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ये होता है कि वर्ड एक होता है और ये बहुत सारी चीज़ों को, यानी किसी भी एक तरह की चीज़ के झुंड को या उसके मजमूए को ज़ाहिर करता है, तो ये हमारे पास फ्लॉक आएगा, FLOCK, फ्लॉक। ठीक है, फ्लॉक कहते हैं परिंदों के झुंड को कहते हैं, यानी परिंदों का एक गौल जो होता है उसको कहते हैं। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, टीम है तो प्लेयर्स की टीम होती है, तो टीम जो है ये भी कलेक्टिव नाउन है। ठीक है,
जानवरों का जो वो है क्या क्या कहते हैं, हर्ड, ठीक है, हर्ड ऑफ काउज हम कह सकते हैं। हर्ड का वर्ड जो है ये भी कलेक्टिव नाउन है। फैमिली, फैमिली भी जो है ये बहुत से लोग होते हैं उसके अंदर, तो ये फैमिली जो होती है लोगों का मजमुआ होती है, तो फैमिली जो है ये भी क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। पीपल कलेक्टिव नाउन नहीं है, चाइल्ड भी नहीं है, वाटर भी नहीं है। तो ये 25 MCQs थे हमारे सेट 1 में, तो सेट 2 इंशाल्लाह बाद में हम देखेंगे। तो ये सेट 1 था, इसको आपने अच्छी तरह से देखना है। इसमें तकरीबन उसने हर टॉपिक को कवर किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स देखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एनालॉजी देखी, होमोनिम्स होमोफोन्स देखे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखे हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को उसने देखा है, टेंसेज, आर्टिकल, ठीक है। इसके बाद पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, एरर, ठीक है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसने देखी हैं, मिस्टेक्स इसमें उसने इसको भी कवर किया है, ठीक हो गया। तो तकरीबन इसने तमाम टॉपिक्स को इसने इसमें कवर किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम जो है ना सेकंड पार्ट में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।